हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मेहुल शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। करने वाले हैं क्लास 7 जियोग्राफी चैप्टर 1 जिसका नाम है एनवायरनमेंट। अब आप स्टार्ट करने से पहले आप एक ब्लू बॉक्स देख सकते हैं, इसमें क्या बता रहे हैं। एनवायरनमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। जो एनवायरनमेंट है वो क्या हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। क्यों है? क्योंकि ये हमें एयर प्रोवाइड करवाता है सांस लेने के लिए, है ना। वाटर प्रोवाइड करवाता है पीने के लिए, फूड प्रोवाइड करवाता है खाने के लिए, और लैंड प्रोवाइड करवाता है लिव के लिए यानी रहने के लिए। अब आगे बोल रहा है, हाउ डू ह्यूमन बींग मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट। मतलब जो प्राकृतिक इन्वायरमेंट है उसको क्या ह्यूमन ने अपने हिसाब से क्या मॉडिफाई कर लिया, जिसकी वजह से क्या है नेचर का क्या बैलेंस बिगड़ गया है। अब कैसे बिगड़ गया? जैसे कि कार है वो क्या एयर को पॉल्यूट कर देती हैं, है ना। हम वाटर गंदा कर रहे हैं, हमने खाना गंदा कर रखा है, हमने जो लैंड है उन पर क्या बिल्डिंग्स बना रखी हैं, सारे पेड़ काट दिए हैं। तो इसकी वजह से क्या इन्वायरमेंट क्या हार्म हो रहा है। जो ह्यूमन बींग है वो क्या कार बना रहे हैं, मिल्स बना रहे हैं, फैक्ट्रीज बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कंटेनर्स बना रहे हैं। तो इस हिसाब से क्या है जो ह्यूमन बींग है वो क्या नेचर को क्या इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर रहे हैं। अब आगे चैप्टर में बता रहा है, आफ्टर अ लॉन्ग वेकेशन, लंबी छुट्टियों के बाद जो रवि था उसने क्या है स्कूल वापस जाना स्टार्ट करा। तो उसने क्या नोटिस करा, जो उसका प्लेग्राउंड था स्कूल का उसी के आगे क्या था, एक प्लेग्राउंड था। तो वो क्या है डग अप यानी खुदाई हो रही थी वहाँ पर, मतलब खोद रखा था पूरा। तो फिर रवि ने पूछा कि ये खुदाई क्यों कर रहे हैं। तो लोगों ने क्या बताया कि यहाँ पे क्या बहुत सारी बिल्डिंग्स बनने वाली हैं ताकि उसमें क्या बहुत सारे लोग रह सकें। फिर जब रवि को ये सब पता चला कि यहाँ पे बिल्डिंग बनने वाली, तो वो क्या रोने लगा। उसके क्या आंखों में आंसू आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि वो उसमें क्या वो खेलता था बचपन में, है ना। उसने क्या वहाँ पे ग्रास में खेलता था, मैरीगोल्ड वहाँ पे क्या फ्लावर लगते थे, बटरफ्लाइज थी वहाँ पर। तो उसको बहुत ही बुरा लगा क्योंकि वो उसका वो मनपसंद वहाँ पे क्या उसके दोस्त खेलते थे, वो खेलता था। तो वो प्लेग्राउंड के सारा खोद डाला उन्होंने। फिर क्या स्कूल की क्या असेंबली होती है, असेंबली में जहाँ पे हम प्रेयर करते हैं। तो वहाँ पे जब प्रिंसिपल ने स्पीच दी तो उसने भी बोला, सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज़ चेंज। मतलब हमारा इन्वायरमेंट कैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि क्या सामने वाले क्या है प्लेग्राउंड में क्या सब खोदाई कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि ह्यूमन को वहाँ पे फ्लैट्स बनाने थे। तो प्रिंसिपल ने ये पूछा, सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज़ चेंजिंग। तो असेंबली के बाद क्या है, रवि ने क्लास में उसमें टीचर से पूछा कि मैम ये इन्वायरमेंट क्या होता है। तो उसकी जो मैम है उसने क्या बोला, वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग। मतलब तुम अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हो क्या हमारा इन्वायरमेंट है। तो टीचर ने उसको बताया। फिर रवि बोला कि अगर सब कुछ मेरे आसपास जो है इन्वायरमेंट का हिस्सा है, तो जैसे कि स्कूल की जो बिल्डिंग हो गई, टेबल हो गई, चेयर हो गई क्लासरूम की, है ना, रोड हो गई, गार्बेज हो गया, यानी मेरे जितने दोस्त हो गए, तो ये सब क्या है इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। तो टीचर ने क्या बोला, हाँ ये सब क्या इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। फिर क्या है टीचर कहती है वेट। उसमें क्या है वो क्या इन्वायरमेंट के दो तरीके के टाइप बताती है। एक तो क्या है नेचर मेड और एक क्या ह्यूमन मेड। अब नेचर मेड क्या होता है, जो जिसमें माउंटेन्स हो गए, रिवर हो गए, ट्रीज़ हो गए, एनिमल्स हो गए, तो ये सब मिलके क्या एक नेचुरल इन्वायरमेंट बनाते हैं। अब ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट क्या है, रोड हो गई, कार हो गई, क्लोथ कपड़े हो गए, बुक्स हो गई, तो ये सब क्या ह्यूमन मेड है। तो ये टीचर ने क्या उसको क्लासीफाई करा दो टाइप्स में, एक ह्यूमन मेड और नेचुरल। अब आगे बोल रहा है, नाउ वर्क इज़ पेयर मेक अ लिस्ट विथ योर क्लासमेट। अब क्या अपने क्लासमेट के साथ आपको क्या एक लिस्ट बनानी है, उसमें ये देखना है कि इन्वायरमेंट के क्या क्या पार्ट्स हैं। अब देखिए कितने बच्चे, रवि है, परमजीत है, जस्सी है, मुस्तफ़ा है, आशा है, तो ये सब क्या बच्चे हैं। तो इन्होंने क्या क्लासिफिकेशन एक लिस्ट बनाई है। तो इन्होंने देखा है कि क्या क्या इन्वायरमेंट में क्या क्या पार्ट होते हैं। अब बच्चों ने क्या लिस्ट बनाई, तो आप क्या नीचे डायग्राम में भी देख सकते हैं ये क्या कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। अब पहला कंपोनेंट क्या नेचुरल कंपोनेंट। तो देखिए इसमें क्या गया, एयर, वाटर, लैंड, लिविंग थिंग्स, तो ये सब क्या आ गया नेचुरल में आ गया। और ये क्या एक मेन कंपोनेंट है, तो इसी को क्या ह्यूमन ने क्या इसको इफेक्ट कर दिया, बिल्डिंग्स बना दी हैं, कार से पोल्यूट कर दी हवा को, वाटर गंदा कर दिया। तो हमने क्या ह्यूमन ने क्या नेचुरल एनवायरनमेंट को क्या हार्म करा है। अब आगे आप दो कंपोनेंट और देख सकते हैं, ह्यूमन और एक ह्यूमन मेड। अब इसमें डिफरेंट क्या है, एक है टेंजेबल और एक है नॉन टेंजेबल। जो ह्यूमन क्या है वो क्या है नॉन टेंजेबल। अब देखिए जो ह्यूमन है वो नॉन टेंजेबल कैसे है, जैसे कि देखिए एक इंडिविजुअल है, फिर इसकी एक फैमिली है, फिर एक कम्युनिटी है इसमें जिसमें भी इसके लोग रहते होंगे, फैमिली के बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, और क्या है रिलीजन। अब क्या है एजुकेशन। ये क्या मतलब ये ऐसी चीज़ें जिसको आप देख नहीं सकते। जैसे मान लीजिए एजुकेशन को आप कैसे देखेंगे, किताब के फॉर्म में तो एजुकेशन नहीं देख सकते। तो ये क्या है जो हम देख नहीं सकते, जैसे कि इकोनॉमिक सिचुएशन क्या होगी, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या होगी, तो ये क्या है इन्वायरमेंट का हिस्सा है, लेकिन ये क्या हम देख नहीं सकते इसको। और ह्यूमन मेड में क्या हम इसको देख सकते हैं। अब ह्यूमन मेड में देखिए क्या क्या जगह बिल्डिंग्स आप देख सकते हैं, पार्क, ब्रिजेस हो गए, इंडस्ट्री हो गई, रोड्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, तो ये सब क्या टेंजेबल मतलब आप इनको देख सकते हैं। तो ये क्या तीन कंपोनेंट हो गए एनवायरनमेंट के। अब बच्चों ने पूछा ये जो एनवायरनमेंट है ये चेंज क्यों हो रहा है। तो टीचर ने क्या बोला कि जो हम जो हैं
ज़्यादा कंजप्शन कर रहे रिसोर्सेज का, मतलब ज़्यादा यूज़ कर रहे रिसोर्सेज का, जैसे लैंड हो गया, एयर हो गया, वाटर, हम इन सब का क्या बहुत ज़्यादा एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या इनको क्या हम गंदा कर देते हैं, जैसे एयर को हम गंदा कर देते हैं, वाटर को गंदा कर रहे हैं, लैंड को गंदा कर रहे हैं। तो हम ये क्या दिन ब दिन इनका ज़्यादा यूज़ करने से हम क्या इन रिसोर्सेज को कम करते जा रहे हैं। इसकी वजह से क्या हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। तो ऐसे टीचर ने इनको बताया। अब देखिए बायोटिक और अबायोटिक क्या होता है। अ वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एंड एनिमल, तो इसको अबायोटिक बोलेंगे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का वर्ल्ड होता है। और जो नॉन लिविंग का होता है, जैसे लैंड हो गया, तो ये अबायोटिक। अब आगे बोल रहा है, जो आपने पूरी ऊपर कन्वर्सेशन पढ़ी, तो इसका क्या मतलब हुआ, जो भी प्लेस हो गया, पीपल हो गए, थिंग्स हो गया, नेचर हो गया, आपके आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, तो ये सब क्या एनवायरनमेंट है। एक बार आपको रिकॉल जरूर करा दूँ, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लाइक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच पाएगी, तो इसलिए लाइक ज़रूर करें। और इसके अंदर क्या नेचुरल और ह्यूमन मेड भी फिनोमिना आ जाता है। जैसे आपको ऊपर डायग्राम में मैंने बताया था ना नेचुरल और ह्यूमन मेड के बारे में, तो ये क्या कंपोनेंट है एनवायरनमेंट के। अब आगे बोल रहा है, जो नेचुरल कंपोनेंट है उसके क्या दो टाइप होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक, जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो बायोटिक मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, और अबायोटिक मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते। अब आगे बोल रहा है, जो ह्यूमन इन्वायरमेंट होता है वो कैसे रिवील होता है, एक्टिव क्रिएशन से, इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बीइंग। जब आप किसी दूसरे लोगों से मिलते हैं तो वो क्या आपका इन्वायरमेंट है, ह्यूमन इन्वायरमेंट। अब आप साइड में देख सकते हैं, आपको बता रखा है कि जो इन्वायरमेंट है वो क्या एक फ्रेंच वर्ड है जो आया है इन्वायरोनर से। अब जो इन्वायरोनर है इसका मतलब क्या है, नेबरहुड। तो इससे क्या है, ये ओरिजिन है किसका, इन्वायरमेंट का। अब आप पढ़ने वाले नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में। तो आपने जैसे कि आपको पता है कि लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, तो ये सब क्या नेचुरल कंपोनेंट हैं। तो ये सब मिलके क्या इन्वायरमेंट बनाते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट। अब देखिए, जो लिथोस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है, बायोस्फेयर है, तो ये क्या है आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। 6th क्लास में मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, आपने मेरी प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। तो उसमें मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है इसके बारे में। तो लिथोस्फेयर क्या होता है, आपने जो ये पहाड़ होते हैं, पेड़ हो गया, लैंड हो गया, जितने भी आपने लैंड का हिस्सा हो गया, तो ये लिथोस्फेयर में आता है। तो अब आप आगे पढ़ सकते हैं लिथोस्फेयर के बारे में। अब बोल रहा है, जो लिथोस्फेयर है वो क्या एक सॉलिड क्रस्ट है और एक हार्ड टॉप ऑफ लेयर है ना, अर्थ की। और क्या बोल रहा है, इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल्स एंड कवर बाय द थिन लेयर ऑफ सॉइल। आपने ज़मीन पे देखा होगा पतली पतली क्या सॉइल, मतलब ये क्या लेयर है। तो ये रॉक से और मिनरल से मिलकर क्या लिथोस्फेयर बना है। अब आगे बोल रहा है, इट इज़ एन इनरेगुलर सरफेस। ये क्या है, इरेगुलर है, मतलब ऊपर नीचे है। कहीं पे ऊंचे ऊंचे माउंटेन आ गए, कहीं पे प्लेन आ गया, कहीं पे गड्ढा आ गया, है ना। तो ये क्या माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन, वैलीज, ये सब मिलकर क्या इसको इरेगुलर बना देती है, इसकी सरफेस को। और आगे बोल रहा है, ये जो लैंड फॉर्म्स होते हैं ये कॉन्टिनेंट्स पे नहीं, ओशन फ्लोर्स पे भी होते हैं। ओशन फ्लोर्स मतलब जब समुद्र की गहराई में जाएंगे तो आपको क्या ज़मीन मिलेगी, है ना। तो कॉन्टिनेंट मतलब क्या देशों में भी क्या ज़मीन होती है ना, जो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट हो गया, एशिया, यूरोप, तो ये भी क्या लैंड फॉर्म है। और ओशन के नीचे भी क्या लैंड है। तो ये दोनों ज़मीन क्या आपके लिथोस्फेयर का हिस्सा है। अब बोल रहा है, जो लिथोस्फेयर है वो आपको क्या फॉरेस्ट प्रोवाइड करवाता है, ग्रासलैंड प्रोवाइड करवाता है, जहाँ पे आप क्या ग्रेजिंग मतलब अपने जानवरों को क्या घास चरवा सकते हैं। आपको लैंड देता है एग्रीकल्चर के लिए, खेती करने के लिए, है ना। ह्यूमन सेटलमेंट, आपको घर बनाने के लिए क्या ज़मीनें देता है। और क्या बोला, इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। आपको क्या ज़मीन से बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, आपको मेटल्स मिलता है ना, लोहा मिलता है, चांदी, सोना मिलता है ज़मीन से, वो काफ़ी कुछ भी मिलता है। अब देखिए, जो वाटर का डोमेन होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। इट कंप्राइज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज, जैसे रिवर हो गया, लेक हो गया, ओशियन, सीज, और यहाँ तक कि जो ग्लेशियर होते हैं ये सब क्या हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। तो वाटर की जितने भी कंपोनेंट यानी बॉडीज़ होती हैं ना, कोई सी भी फॉर्म हो, वाटर वेपर्स भी हो सकते हैं, तो ये सब क्या हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। अब देखिए, जो एटमॉस्फेयर है वो क्या एक थिन लेयर ऑफ एयर है, हवा की क्या एक पतली लेयर है एटमॉस्फेयर। और उसको पकड़ के किसने रख रखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ने। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती तो हमारा एटमॉस्फेयर भी नहीं होता, है ना। तो ये क्या पकड़ के रखता है। और बोल रहा है ये क्या हमें, ये जो एटमॉस्फेयर हमें प्रोटेक्ट करता है किससे, हार्मफुल रेज से। जो सन से क्या यूवी रेज आती है ना, अल्ट्रावायलेट रेज, तो ये क्या इससे हमें बचाता है। तो कौन सी लेयर बचाती है, ओजोन लेयर। आपने ओजोन लेयर के बारे में 6th क्लास में मैंने आपको बताया था। ये जो ओजोन लेयर क्या है यूवी रेज से हमें क्या बचाती है। अब बोल रहा है, जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या गैसेज होती हैं, डस्ट होता है, वाटर वेपर होता है, तो ये सब होता है एटमॉस्फेयर में। अब बोल रहा है, अगर एटमॉस्फेयर में चेंजेस आते हैं तो हमारा क्या वेदर बदल जाएगा, क्लाइमेट बदल जाएगा, है ना, और सीज़न भी बदल जाते हैं। अब बता रहे हैं बायोस्फीयर के बारे में। तो बायोस्फीयर क्या है, जहाँ पे प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम आपस में मिल जाते हैं, जहाँ पे पेड़ पौधे भी हैं और ह्यूमन एनिमल्स हैं और लिविंग जितने भी ऑर्गेनिज्म है, तो ये सब मिलेगा बायोस्फीयर में बनाते हैं। तो बायोस्फीयर में क्या लैंड आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, एयर आ जाएगा, तो इन सब का क्या इंटरेक्शन क्या है बायोस्फीयर बनाता है, और ये क्या है लाइफ को सपोर्ट करता है।
अब आपको इकोसिस्टम के बारे में बता रखा है। तो इकोसिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं फिजिकली और केमिकली, फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट। तो ये क्या है? फिजिकली भी करते हैं और केमिकली भी करते हैं। तो इनके बीच में क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है एनर्जी का और मटीरियल का, है ना। तो इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। व्हाट इज़ इकोसिस्टम? तो अब बता रखा है एट एन एनसीसी कैंप। अब एनसीसी कैंप में क्या है, रवि ने क्लास अटेंड करी, तो वहाँ पे क्या जैसी क्लेम्ड करती है, जब हैवी डाउनपोर होता है तो वो कहती है कि माई होम इन केरला, यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर ओवर द लश ग्रीन फील्ड एंड कोकोनट प्लांटेशन। तो जैसे ही वो डाउनपोर देखती है तो उसको क्या अपने घर की केरला की याद आ जाती है। तो वो कहती है आप मेरे यहाँ ना, आप वहाँ पे क्या देखेंगे? कोकोनट प्लांटेशन देखेंगे और बहुत ज़्यादा ग्रीन फील्ड देखेंगे। अब क्या बोल रहा है, हीरा क्या है? वो जैसलमेर में रहता है, जहाँ पे क्या है बारिश नहीं होती, मतलब बहुत कम बारिश होती है, और वहाँ पे क्या सूखा पड़ा रहता है, और वहाँ पे क्या है सैंड ही सैंड है, रेती रेत होती है, दूर दूर तक रेती है जैसलमेर में। और बोल रहा है कभी कभी वहाँ पर क्या कैमल यानी ऊँट दिख जाते हैं। तो हीरा ने बताया कैमल के साथ साथ हमारे डेजर्ट में क्या स्नेक भी होते हैं, लिजर्ड्स भी होते हैं और बहुत सारे इंसेक्ट भी होते हैं। अब देखिए जो रवि था तो उसने क्या है दोनों की बात सुनी, जैसी की बात सुनी और हीरा की बात सुनी। अब देखिए जैसी ने बताया कि वहाँ पे क्या है बहुत ग्रीनरी है, लेकिन हीरा ने बताया उसके यहाँ पे क्या रेती रहता है, सूखा पड़ा है, बारिश नहीं होती है। तो रवि ने क्या दोनों की बात सुनी और उसने क्या सोचा कि जैसे जैसे जगह बदल रही है तो वहाँ का क्या वेदर बदल रहा है, क्लाइमेट बदल रहा है, इन्वायरमेंट भी बदल रहा है ना, तो ये सब बदल रहा है वहाँ पर, है ना। दोनों जैसे जैसे जगह बदलती जाएंगी तो सब चीज़ें बदलती जाएंगी। तो ये क्या टीचर कहती है, ओ येस वेरी मच सो। तो टीचर का रिप्लाई आता है कि हाँ तुम समझ गए कि जैसे जैसे जगह बदलेगी तो वहाँ पे क्या चीज़ें भी बदल जाएंगी। अब आप ऊपर देख सकते हैं आपको एक इकोसिस्टम दे रखा है पॉन्ड का। यहाँ पे बतख है, गाय है, डियर है, पेड़ है, झरना बह रहा है ना। तो ये क्या इकोसिस्टम है पूरा पॉन्ड का। एक बार आपको रिकॉल जरूर करा दूँ, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लाइक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुँच पाएगी, तो इसलिए लाइक ज़रूर करें। अब आपको साइड में बता रखा है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। अब आगे बोल रहा है ऑल प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। तो ये क्या डिपेंड होते हैं, ऑफन दे आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो ये क्या आपस में डिपेंड होते हैं, जैसे ह्यूमन के एनिमल पे डिपेंड होते हैं ना, जैसे कि क्या चिकन वगैरह खाते हैं, फिश वगैरह खाते हैं ना ह्यूमन बींग। तो ये क्या डिपेंड हो गया एनिमल पे। अब एनिमल भी ह्यूमन बींग पे डिपेंड होते हैं। कैसे? जो ह्यूमन बींग क्या जो पालते हैं, जैसे डॉग पाला, कैट पाला, तो वो क्या ह्यूमन बींग पे डिपेंड है कि ह्यूमन बींग उनको खाना देते हैं। तो आपस में क्या ये इंटरडिपेंडेंट है। अब आगे बोल रही जो रिलेशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का और लिविंग ऑर्गेनिज्म का सराउंडिंग से भी जो रिलेशन है, ये क्या इकोसिस्टम बनाता है। अब देखिए ये जो इकोसिस्टम है एक तो बहुत बड़ा भी हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है। जैसे कि जो रेन फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े इकोसिस्टम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या दूर दूर तक ग्रास लैंड होते हैं, डेजर्ट होते हैं, माउंटेन्स होती हैं, लेक्स होते हैं, रिवर, ओशन होते हैं। और क्या बहुत छोटे इकोसिस्टम भी होते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया था ना पॉन्ड का इकोसिस्टम, जैसे इसको क्या बोलते हैं हम छोटा इकोसिस्टम, जहाँ पे आपने देखा था ना बतख थी, झरना बह रहा था, गाय थी। तो क्या हो गया छोटा इकोसिस्टम। अब आगे बोला है जो रवि है और उसके दोस्त है वो पार्क में खेल रहे हैं, तो वो भी क्या इकोसिस्टम है? तो इसका आंसर है यस, वो भी क्या इकोसिस्टम है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पे पेड़ है, घास है, इंसेक्ट है ना। जो इंसेक्ट है वो घास खा रहे हैं। तो ये क्या है गाय हो गई वहाँ पर, है ना। पार्क में गाय वाय भी होती हैं और भी सारे लोग होते हैं, तो ये सब क्या इकोसिस्टम बनाते हैं। अब आपको साइड में क्या बता रखा है बार्टर सिस्टम के बारे में। तो बार्टर सिस्टम एक तरह का ट्रेड है। कैसा ट्रेड है? जहाँ पे आप क्या कोई सामान लेते तो उसके बदले में पैसे नहीं देते, आप उस सामान के बदले क्या सामान देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको गेहूँ चाहिए, तो गेहूँ के बदले में आपने अपनी गाय बेच दी, तो ये क्या हो गया सामान के बदले सामान। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हम बार्टर सिस्टम। अब आप पढ़ने वाले ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में। तो जैसे कि जो ह्यूमन है वो क्या इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है और उसको मॉडिफाई कर लेता है अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, है ना। तो जो अर्लियर ह्यूमन थे उन्होंने क्या अडेप्ट कर लिया अपने आप को। कैसे अडेप्ट कर लिया? नेचर के हिसाब से अडेप्ट कर लिया, जो पुराने टाइम के जो ह्यूमन होते थे। अभी जो ह्यूमन बीइंग है अपने आप को अडेप्ट कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए कोई गर्म जगह है तो अंदर से क्या उनकी बॉडी क्या अपने उनको क्या अडेप्ट करना सिखा देती है कि हमें गर्म जगहों पे कैसे रहना है। अब मान लीजिए कोई लोग हैं वो ठंडी जगहों पे रहते हैं, तो उनकी बॉडी क्या अपने आप को अडेप्ट कर लेगी ठंडी जगहों पे रहने के लिए, है ना, अंदर से ही। अब आगे बता रहा है अगर जो ह्यूमन बीइंग है वो अगर अच्छे से अपनी लाइफ गुजारे तो क्या नेचर से उसकी सारी रिक्वायर्ड क्या फुलफिल हो सकती है। लेकिन अब क्या ह्यूमन की क्या नीड्स बढ़ती जा रही हैं, उसको क्या और वो ज़मीनें चाहिए और वो साधन चाहिए, तो इसकी वजह से क्या वो क्या हार्म करते जा रहा है नेचर को। इस कारण क्या जो ह्यूमन है वो क्या बहुत सारे तरीके क्या लर्न कर लेता है कि इन्वायरमेंट से हमें क्या पूरा फ़ायदा कैसे उठाना है। तो फिर वो क्या करता है क्रॉप को ग्रो करता है, ज़मीन पे क्या है वो खेती करता है और एनिमल्स को क्या घास चराता है, डोमेस्टिकेट करता है ना। इससे क्या है वो एक सेटल्ड लाइफ जी पाता है।
तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या है वो इन्वायरमेंट का फ़ायदा उठाता है ह्यूमन। फिर क्या ह्यूमन ने क्या व्हील का इन्वेंशन करा, तो इसकी मदद से क्या हम कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ईजिली पहुंचा सकते थे व्हील के द्वारा। फिर क्या हमने क्या फूड, अगर हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा सकते थे और कोई भी सामान पहुंचा सकते, तो इससे क्या हमारा जो फूड है वो भी बहुत सारा प्रोड्यूस होने लग गया। तो इसकी वजह से क्या बार्टर सिस्टम आ गया है ना, खेती की वजह से क्या बार्टर सिस्टम आ गया। तो आपको कोई भी सामान लेना होगा तो उसके बदले क्या गेहूँ दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं, है ना, कोई भी सामान दे सकते हैं। तो एक चीज़ का तो दूसरी चीज़ दे सकते थे। फिर क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो इसकी वजह से क्या हो गया, इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया। अब क्या ट्रांसपोर्ट बिकम फास्टर, ट्रांसपोर्ट क्या बहुत जल्दी जल्दी होने लग गया। इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर। अब जो क्या है, जो हमारी कम्युनिकेशन करनी, जैसे अपने फ़ोन आ गए ना, फ़ोन आप इजीली बात कर सकते हैं अमेरिका से, इंडिया से, कहीं दूर दूर देश से हम क्या इजीली बात कर सकते हैं। तो ये सब क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से आया। अब आगे बोल रहा है, आपने कभी सोचा है कि आपको क्या है, जो वाटरमेलन है वो समर में खाना इतना पसंद क्यों है, और जो रोस्टेड पीनट होते हैं, भुने हुए जो आप मूंगफलियाँ खाते हैं सर्दियों में, तो वो आपको क्या इतना पसंद क्यों है। तो हमें ये पसंद क्यों है, क्योंकि एक परफेक्ट बैलेंस ज़रूरी होता है। हमें नेचर में क्या बैलेंस की ज़रूरत होती है। अगर आप क्या वाटरमेलन ठंड में खाएंगे तो आपको जुकाम हो सकता है ना, और गर्मी में अगर रोस्टेड पीनट खाएंगे तो आपको गर्मी हो सकती है अंदर शरीर में, है ना। तो हमें क्या बैलेंस चाहिए होता है नेचर में सर्वाइव करने के लिए, है ना। एनवायरनमेंट में क्या सर्वाइव करने के लिए आपको एक नेसेसरी बैलेंस की ज़रूरत होती है। इसलिए आपको क्या है, ठंड में क्या मूंगफलियाँ खाना पसंद है और गर्मियों में क्या वाटरमेलन खाना पसंद है। अब क्या है, नूरी है, नूरी क्या एक लड़की है रवि की क्लास की, जो कि क्या है मिज़ोरम से है। अब वो क्या है रवि को बताती है, मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, चारों तरफ क्या है हरा भरे पेड़ हैं, ग्रीन ग्रीन सारे खेत हैं, है ना। तो रवि को बताती है। तो क्या जो रवि था वो क्या अपसेट था, क्योंकि उसका क्या प्लेग्राउंड क्या सारा उन्होंने खोद दिया बिल्डिंग बनाने के लिए, तो वो अपसेट हो गया। उसके दोस्त भी अपसेट थे। तो नूरी ने क्या रवि को बोला कि तुम और उसके सारे दोस्त क्या उसके स्टेट में आके उसके घर पे रह सकते हैं और वहाँ पे खेल भी सकते हैं, वेकेशन क्या एंजॉय कर सकते हैं। फिर क्या है, जो रवि की टीचर है वो रवि को बोलती है कि आप जहाँ भी घूमने जाते हैं तो वहाँ की क्या लैंडस्केप की ड्राइंग बना के लाइए। आप जहाँ पे भी वो पीपल कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं उनको नोटिस करेंगे, है ना, प्लेसेस विजिट करेंगे नई नई, और उनके बारे में जानेंगे, इकोसिस्टम समझेंगे और इन्वायरमेंट के बारे में और थोड़ा जानेंगे। तो यहीं पे क्या हमारा चैप्टर फिनिश होता है। एक बार आपको रिकॉल जरूर करा दूँ, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लाइक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुँच पाएगी, तो इसलिए लाइक ज़रूर करें। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।